हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आपके 5-6 दिन तो हो ही चुके हैं और सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के है। कोई बहुत ज्यादा कम कट ऑफ बता दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा ज्यादा कट ऑफ बता दे रहा है। सबकी बात यह है कि भाई सब विश्लेषण कर रहे हैं और सब अपने अपने विश्लेषणों के आधार पर इस चीज को बता रहे हैं, पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए बता रहे हैं। ठीक है, जहां पे बच्चा कम कट ऑफ देख रहा है वहां पे खुश हो जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा कट ऑफ देख रहा है वहां पर निरुत्साहित हो जाता है। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, कट ऑफ मात्र एक अनुमान है। इसमें लिखा गया जो शब्द है एक्सपेक्टेड, इसका हिंदी अर्थ होता है अनुमानित। तो अनुमान सही भी होते हैं, अनुमान गलत भी होते हैं। यदि आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है, एक अंदर से फीलिंग आती है मेरा हो जाएगा, तो आपको दौड़ की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी बहुत लंबा टाइम आपको दौड़ के लिए नहीं देने वाली है। हमने भी एक विश्लेषण किया है और अब तक रामजी की पाठशाला ने जितनी बार कट ऑफ बताई है उसमें यह हुआ है मैक्सिमम टाइम, आप कहिए 80 टू 85% हमारी कट ऑफ सही हुई है। ठीक है, क्योंकि अनुमानित है तो गलत भी हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चांसेस हैं आज भी बताई जाने वाली कट ऑफ संभवतः गलत हो सकती है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गलत होगी नहीं, बहुत हद तक इसके आसपास चीजें रहने वाली हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा विश्लेषण मैं नहीं करने वाला हूं, सीधे 2-4 चीजों पे बात करूंगा मैं, और आपको भी बात वो तर्क संगत लगेंगी। यहां पर देखिए, आप सबसे पहले आप वैकेंसीज को देखिए। वैकेंसी कितनी है? 7,547, 7,547, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं साढ़े ऑलमोस्ट क्या 7,500 वैकेंसी हैं, 7,500 प्लस वैकेंसी हैं, जो आज तक की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसी के अंतर्गत आपकी आती है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, पर इसके एवज में जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 32 लाख हैं। कितने? 32 लाख से ज्यादा फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो अब इसमें एक बात ये मायने रखती है कि वैकेंसी बड़ी है पर फॉर्म भी ज्यादा है, तो क्या इन 32 लाख फॉर्म का बहुत ज्यादा असर कट ऑफ पे पड़ने वाला है? तो मैं अपने अनुभव से आपको बात बताऊं, आप समझिए 32 लाख बच्चे कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, है ना। मैक्सिमम बच्चा ऐसे ही मजे में फॉर्म भर देता है। बहुत सारे बच्चे मेरे हिसाब से 50% के आसपास, 50-60% के आसपास ही इसकी वो रही है, अटेंडेंस रही है। तो 32 में से अगर देखो तो कुल मिला के मैक्सिमम 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा, और 20 लाख बच्चे भी सीरियस नहीं होते, लोग मस्ती करने चले जाते हैं। तो आप इस चीज को तो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप एक्चुअल फॉर्म की बात करें तो आप टफ कंपटीशन मानिए 1 लाख बच्चों के बीच में। कितना? 1 लाख बच्चों के बीच में, या 1 लाख से कुछ अधिक, इतने बच्चे सीरियसली फाइट कर रहे होते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अब ये तो दिमाग आप निकाल दीजिए कि कंपटीशन यहां पर, क्योंकि यहां चाहे 100 लाख भी हो, 1 करोड़ भी हो, परंतु मायने इन 1 लाख के ही है, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपकी फाइट इनके साथ में है, इनके साथ नहीं है। दूसरी एक बात है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कट ऑफ आप जानने आए हैं, जो कट ऑफ आप जानना चाहते हैं, वो फाइनल तो दिमाग में रहती है, बट ये रहती है कि मुझे फिजिकल के लिए कॉल आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं यहां पर फिजिकल के लिए आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। पिछली बार के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो अमूमन एक आंकड़ा जो है वो लगभग वैकेंसी का 12 गुना है। जितनी वैकेंसी होती है उसके 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाता रहा है, और उम्मीद है कि इस बार भी 12 गुना बच्चों को कॉल किया जाएगा। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, एक चीज और भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चों को अधिक भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है 10 ही गुना बच्चों को बुला ले, क्योंकि एसएससी का ये मतलब दिमाग चलता है, उसको लगता है यार मेरे पास बहुत बच्चे हैं, अगर मैं मेरे को 7,500 बच्चे चाहिए, तो 7,500 बच्चे अगर मैं यहाँ पे 70,000 बच्चे बुला लूंगा, 80,000 बच्चे बुला लूंगा, या 50,000 बच्चे बुला लूंगा, तो उनमें से मेरे 10-11,000 बच्चे तो पास कर ही जाएंगे। तो ये जो आंकड़ा है ये 10 गुना भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, और कम होगा तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस अपना आप बन जाते हैं। ये तर्क संगत बात है, परंतु हम फिर भी 12 गुना मान करके चलें तो 7,500, 7,547 का 12 गुना करेंगे तो 90,564 बच्चों को कॉल किए जाने के चांसेस हैं। तो मोटा मोटा आप कहिए 90,000 बच्चों को ये लोग कॉल करने वाले हैं फिजिकल के लिए, और फिजिकल के लिए 90,000 बच्चों को कॉल करेंगे तो कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के लिए मेरे द्वारा रामजी की पाठशाला चैनल पर ही एक ये पोस्ट डाली गई थी। पर इसमें क्या है कि बहुत अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 2,500-3,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 2,500 बच्चों ने जब तक किया है, अभी मतलब हो गया होगा 3,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं
अब यहां पर देखकर आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, इससे काफी सटीक कट ऑफ निकलने के चांसेस नहीं है। हां, आपकी बात सही है कि 2500 बच्चों से क्या ही कट ऑफ का इतना अंदाजा लगेगा, बट एक जो एक नेचर है ना, एक जो स्वभाव है बच्चों के उसका, वो यहां से एक आइडिया हमको लग जाता है। अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ में आइडिया ही होते हैं, सटीकता कुछ नहीं होती, आंकड़े का एक आइडिया है। मैंने यहां पर क्या लिखा था, रॉ स्कोर के बारे में नेगेटिव काट कर बताने के लिए बात बच्चों को बोली थी। 50 से 55 या 50 से कम जिनके नंबर हैं वो 31% बच्चे हैं। इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारा डेटा तो फेक है। फेक डाटा सबसे ज्यादा कहां रहता है, फेक डाटा यहां रहता है, हाईएस्ट वालों पे सबसे ज्यादा फेक डाटा रहता है। आप देख सकते हैं, अगर ये जेन्युइन डाटा होता तो ऊपर से नीचे घटता हुआ आ रहा है, ये 13% से भी कम होना चाहिए था, बट ये 18% है, इसका मतलब यहां पर गड़बड़ है। तो इसको हम ज्यादा तरजीह नहीं देते, इसको हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते। सबसे ज्यादा काम का जो डाटा होता है वो इन 3 सेक्शन में है। 55 से 60 जो है वो देखो, 50 से कम तो कट ऑफ कभी जानी नहीं है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। 55 से 60 जो है वो 22% बच्चे हैं, 60 से 65 जो है वो 18% बच्चे हैं, और 65 से 70 जो है वो 13% बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा क्रूशियल एरिया ये है यहां पर 55 से 60 वाले, और यहीं से एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का स्कोर कितना है। तो ये 55 से 70 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। मैंने यहां पे कहा कि 50 से कम जो नंबर है उनका नहीं होगा, नहीं, कैटेगरी वाइज नहीं, मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, एक नॉर्मल बात मैं बोल रहा हूं यहां पर। अब इस सब को विश्लेषण एक बार करने के बाद मेरे द्वारा एक कट ऑफ आपके लिए बनाई गई है जो प्लस माइनस से मुक्त है, और मैंने 3 नंबर के गैप पर उसको रखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये सबसे सटीक कट ऑफ हो सकती है। ये गलत भी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से ये जो मैंने अनुमान लगाया, जो मैंने इसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया, पिछले अनुभव के आधार पर चीजों को बनाया है, वो ये कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए, किसके लिए, यहां देख लीजिए, ये आपकी दौड़ के लिए कट ऑफ रहने वाली है। दौड़ के लिए अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। इधर मैंने मेल लिख दिया है, उधर मैंने फीमेल लिख दिया है। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और पुरुष हैं, आप है ना, क्या है, नर है ना, नर हैं आप, है ना, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आप आते हैं। तो अगर आपका स्कोर 66 से लेकर 69 है, 66 से लेकर 69 है, तो आपके फुल ऑन चांसेस हैं कि आपको फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे भयंकर कंपटीशन अगर कोई सी कैटेगरी के लिए दिल्ली पुलिस में होने वाला है तो ओबीसी के लिए होने वाला है, क्योंकि ओबीसी में 3000 प्लस बच्चों का कंपटीशन बैठता है, यदि आप 32 लाख फॉर्म के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप सब चीजों को बैठा दो, फिर भी सबसे तगड़ा कंपटीशन आपका ओबीसी में होगा। तो ओबीसी को आप ये मानकर चलिए कि ओबीसी की कट ऑफ जो रहेगी ना, वो जनरल के सेम ही रहेगी, या बिल्कुल लगती हुई रहेगी, पॉइंट्स में इधर उधर हो सकता है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसकी तो बात मैं नहीं कह सकता। ऐसा हो जाता है कई बार ना, ओबीसी कट ऑफ ऊपर भी चली जाती है। एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी में, उसमें क्या रहता है, सीट्स कम रहती हैं, भरने वाले ज्यादा रहते हैं लोग ओबीसी में, तो कट ऑफ हाई चली जाती है। पर मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, पर इतना मुझे महसूस हो रहा है या अनुमान है मेरा कि भाई जो इसकी आपकी जनरल की और ओबीसी कट ऑफ है वो सेम रहेगी, ये बात आप देख लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में, अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं रॉ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एससी में अगर आपके 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एसटी में यद्यपि सारे के सारे स्टेट में जब भी एग्जाम होता है तो एसटी कट ऑफ सबसे कम रहती है, परंतु दिल्ली पुलिस में एसटी के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो एससी के भी कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि राजस्थान से मीना कम्युनिटी हुई, जो और कम्युनिटी है एमपी से इधर उधर से, तो एसटी लोग बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो एसटी कट ऑफ एससी से ज्यादा ही रहती है। तो 59 से 62 के बीच में ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। और एक्स सर्विसमैन अगर 40 के हेरफेर में है, 40-42 के आसपास है, तो उनका काम हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें जनरल कैटेगरी, तो यदि आपके 55 से 60 हैं, दोनों ओबीसी और जनरल आपकी दोनों सेम ही मान करके चलिए, 55 से 58 अगर आपके मार्क्स हैं ओबीसी और जनरल में, फीमेल में, तो आपके फुल ऑन चांसेस हैं कि आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 से 53 नंबर यदि आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आने के फुल ऑन चांसेस हैं। साथ में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 45 से 48 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके लिए एक सुखद अवसर देखने के लिए मिल सकता है। और एसटी में फीमेल में 47 से 50 के लिए ये अवसर क्रिएट करने वाले अंक हो सकते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन जो होता है वो भी महिलाओं के लिए नहीं होता है,
जब आगे होगा तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, तब तक हमको इतनी टेंशन नहीं रहेगी, फिर कोई और पढ़ाएगा। तो इसमें क्या है, ये कट ऑफ है, ये एक आंकड़ा है। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इसके अंतर्गत पढ़ रहे होंगे, खुश हो गए होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि इनके अंतर्गत उनके मार्क्स नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो मतलब दुखी हो गए होंगे, गाली देने का मन करेगा। पर भाई गाली देने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में आज मैं ये चीजें बता रहा हूं और मान लीजिए ये चीजें सही हो जाती हैं, अनुमान सटीक बैठ जाता है, तो आप ये चीज सोच करके चलिए कि यही चीज आज से 1 महीना बाद, 20 दिन बाद होने वाली है। तब आपको उधर भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, एसएससी के रिजल्ट को भी आप एक्सेप्ट करेंगे। तो गाली देने की प्रवृत्ति छोड़िए, अगर आपके अंदर कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। और अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरा नंबर नहीं आ गया, तो उसको तुरंत अभी एसएससी जीडी की परीक्षा में लग जाना चाहिए। 7:30 बजे मैं हिंदी क्लास लेकर के आता हूं, बहुत जबरदस्त, उसको ज्वाइन करिए लाइव। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।